जैसा विशेष आप देखे रहे कि मुमरा के हल्के के अंदर जो सबसे अहम था कि बारिश का पानी खाड़ी में जाते वक्त नाले का प्रॉपर सिस्टम नहीं होने की वजह से, क्योंकि लोग चुन के आने के बाद में समझना बहुत जरूरी है, बट ज्यादा होशियार तो वो समझ के जो जाते थे, तो उसके हिसाब से हम लोग पानी का प्रॉपर कैसा टेक्निकल तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे 2 तरीके के नाले बड़े बताता, जिसके नाले को आपको दारुल फलाह और उधर मस्जिद जो आपकी कौसा मस्जिद के इधर का जो नाला आता था ऊपर से और जो आगे जाता था, तो उधर कुछ पॉइंट्स थे, उसको प्रॉपर कन्वर्ट कर दे, उसको सही तरीके से काम करे, उसके एंगल को चेंज करे, तो पानी आसान तरीके से निकल जाए। जैसा अमृतनगर दरगाह का बताता हूँ, नाला आता है तो डायरेक्ट 45 डिग्री में टर्न मारता है, 90 डिग्री में टर्न मारता है। 90 डिग्री में टर्न मारने के बाद में फिर आगे जाता है और वो निकल के रोड के इधर वापस से क्रॉस, फिर राइट टर्न मार के फिर क्रॉस होता है। तो पानी के प्रेशर को जब तोड़ मिलता है तो पानी बाहर निकलता है। और देखिए कि जब भी ज्यादा बारिश हो जाए तो अमृतनगर दरगाह के सामने के एरिया के सामने के साइड पूरा पानी चला जाता था, तो उधर पूरा बड़ा कलवर्ट रोड तोड़ के ट्रैफिक के मसले हो गए, थोड़ा सा लोगों को तकलीफ होगी, पर पानी सही तरीके से निकले, ऐसे अहम काम। और रही बात अल्पसंख्यक के अंदर जो कब्रिस्तान का मुद्दा आपने पेश किया, देखो कब्रिस्तान का रिजर्वेशन जो आना तो आया, बट मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे फक्र के साथ कहता हूं, बट अफसोस इस बात का है कि उसका फायदा सही तरीके से आवाम को नहीं मिला। तकरीबन हमने 15 करोड़ रुपया एक वाहिद मुमरा के कब्रिस्तान में ठाणे महानगर पालिका ने खर्चा किया, 15 करोड़ रुपया। आप आइए वागड़े स्टेट का कब्रिस्तान देखिए, आप राबोड़ी के बड़े कब्रिस्तान देखिए, और वहां चंद रुपयों के अंदर मट्टी भरनी करके पानी को कैसा रोका गया। बाजू में तालाब भी है, वहां भी पहाड़ का पानी आता है, बट 15 करोड़ देने के बाद में भी आज भी कब्र खोदे तो नहीं होता है। उसके लिए जो हाइट 4.5 फुट ऊंची करनी है, उसके लिए विशेष निधि के अंदर मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब की साइन हो चुकी है। उसके लिए विशेष जो काम मुकम्मल करना है और हकीकत में आवाम को फैज पहुंचाना है, दिमाग से काम, ना कि बयानी काम, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला काम नहीं, हकीकत में आवाम को फैज पहुंचाने वाला काम। वो काम के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिया गया है। उसके बाद में बाजू के वैसा ही नसीम बाग का नाला है, वही मसले के अंदर है, वहां भी उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए दिया गया है। और अलग अलग काम है वो जीआर के तौर पे हम देंगे। तो बेशक स्कूल्स और वो तो जो तामीरी काम है, हमको यहाँ की आवाम का सिर्फ ना वोट लेना है, बल्कि ये हमारा फर्ज है, हमारी कौम है, हमारे लोग हैं, तो उसको फायदा मुकम्मल तौर पे उसका फैज पहुंचा, आने वाले दिनों में वो नस्ल तब्दील हो जाए, अच्छी तालीम हासिल करे, उसका फैज पहुंचाने के लिए आई है। तो यहाँ वोट की राजनीति करने नहीं आई है, हकीकत में डेवलपमेंट करने को आई है। मुमरा के लिए कब्रिस्तान नहीं है, कौसा के लिए कब्रिस्तान आ गया, मुमरा के लिए भी लाइए, डेवलपमेंट की बात करते हैं। मुमरा का कब्रिस्तान के 2 जगह का चीज फाइनल की गई है, उसको टेक्निकल चीज पे की है। आने वाले दिनों में जब उसको मुकम्मल तौर पे, मैंने आपको कहा कि जब जैसा पराज में साहब ने कहा कि सिर्फ बयानात नहीं हो गया, हम यहाँ तुमच्या समोर आलो समझा, तो सिर्फ आपके मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया, हमारे कोई कार्यकर्ता ने सुझाव दिया तो लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस लो और क्रेडिट लो, वो काम नहीं होगा। जब उसको हकीकी पहनावा मिलेगा, मुकम्मल तौर पे उसको टेक्निकल अप्रूवल आएगा, तो हम आपके सामने आएंगे। और मुमरा के साथ साथ मैं आपको कहूँ कि आने वाले दिनों में खासदार श्रीकांत शिंदे साहब के साथ में एक जो 15 साल पहले 12 साल पहले एक और एडिशनल कब्रिस्तान कि सिर्फ कौसा नहीं रहा है, कौसा भी जो बड़ा है, जो वाई जंक्शन से आगे की जो आवाम है, उसके लिए जो फॉरेस्ट की जमीन, सर्वे नंबर क्या हो 117 नंबर पे जो अलॉट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसकी भी मीटिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लग चुकी है। उसकी पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आई है। वहां भी हम एक कब्रिस्तान मुहैया करा रहे, नाथानी साहब के जरिए तो एक खासगी के तौर पे तो वाई जंक्शन पे एक आ ही रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन ये हफ्ते में होने वाला है। तो जो कब्रिस्तान के आखिरत के लिए, जो कब्रिस्तान सिर्फ कौसा के कब्रिस्तान को उसके मसले हल करने के साथ साथ एक मुमरा में और एक वाई जंक्शन के इधर और एक फॉरेस्ट जमीन के ऊपर वहां भी कब्रिस्तान दे रहे कि आवाम को अपने घर के नजदीक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सूझबूझ के काम को अंजाम दे सकते हैं क्या, उसके बाद ही हम काम कर रहे हैं। मसले बहुत है,
इसके लिए हमने शुरुआत में कहा कि विकास के नाम पे, सोच बदलने के नाम पे बहुत कुछ हुआ, हम भी उसके साथीदार थे, हम दोनों। ये बैठी भी पूरी टीम, अजीज से लेकर सावंत साहब तक, ये कोने से कोने तक, ताई से लेकर सरफराज तक, ये टीम हम सब जुड़ी हुई थी। बट कहिए हमको लगा कि बयानात ज्यादा है और मीडिया को लेकर सिर्फ बयानात चल रहे हैं और आवाम को गुमराह किया जा रहा है, तो थोड़े मुद्दे जितने आपके जहन में है, ऐसा उसका काम हकीकी तौर में हो सकता है, आवाम को कैसा बेनिफिट दिया जा सकता है, टेक्निकल तौर पे मैंने कहा कि आने वाले हर 2-4 रोज में हम, जैसा फराज के साथ ने कहा, पोल खोल, हम सिर्फ ना एलिगेशन करेंगे, हम हकीकत आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ हकीकत के साथ हमने पर्याय क्या व्यवस्था की है वो करेंगे। आने वाले कुछ दिन के अंदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर, मुमरा का डेवलपमेंट प्लान, उसके ऊपर हम गुफ्तगू आपसे करेंगे। जब छोड़ भी है, ऐसा है कि पाक का घड़ा भर रहा था, आज रोके कल रोके, हम गवाह है, ये नगर सेवक, माजी नगर सेवक गवाह है, भाई मैं आए थे, अशिता भी नहीं है वो गवाह है, अनिता ताई नहीं है वो गवाह है, साक्षी ताई नहीं है वो गवाह है। इन नगर सेवक को कलवा मुमरा के बुला के पूछे, जो मसले थे अंदरूनी तौर पे, पार्टी के लेवल पे, महापालिका के सभागृह के लेवल पे जो मसले थे, उसकी आवाज उठाई गई है नजीबुल्लाह की तरफ से। मगर कहता हूं मैं कि हाँ, आपने जो लोगों ने सवाल पेश किया, मैं साफ तौर पे जहां गलती है कबूल करते, इसके लिए कहा कि वो साथ में 15 साल में ये कोने से लेकर वो कोने तक, ये कोने से लेकर ये कोने तक, हम सभी साथ में थे। बट जहां हमको लगा और जहां हमको मौका मिला कि भाई यहां निकलना चाहिए, अति हो गया है, अब झूठ के सहारे नहीं रह सकते, तो क्या आंखें खुली निकले हम? क्यों झूठ बोलेंगे? थे साथ में, हम ये उनके झूठ के ऊपर पर्दा डालने के लिए लोगों को समझा रहे थे, क्योंकि हमको आश्वासन मिल रहा था कि नजीब अभी मैं सुधर जाऊंगा, ये कसम खाता हूं, ये कसम खाता हूं, मिल रहा था। कसम खाते खाते फिर ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया है, हमको शर्मिंदगी हो रही थी, परेशान था। जब मैं काम करते बैठू तो ये सब नगर सेवक, नगर सेविका, इंक्लूडिंग कलवा मुमरा के सभी जन जो उनके साथ है, आज जो वो तुतारी में, वो भी आते थे और बोलते थे फलाना नाइंसाफी हो गई, आप उनको मदद करो, और मेरे को बोलना पड़ता था, झगड़ा करना पड़ता था। आखिर में थक गया था, मौका मिला, निकल गए। ठीक है, मैंने कहा था मैं घड़ी को छोड़ूंगा नहीं, मेरा वादा था, क्योंकि इस घड़ी को थाने जिला के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को शुरुआत से बनाने में जितना उन लोगों का हक था, उतना मेरा भी था। और जो मेरे साथी इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बनाने को उनके झूठ से, उनके फरेब से परेशान होकर पार्टी छोड़ के गए थे, मैंने अपने आप में वादा किया था कि मैं घड़ी को नहीं छोड़ूंगा, और अल्लाह ने रास्ता निकाल के दिया। घड़ी में हमारे पास ही है। जो राजू भाई का पैनल नंबर 33 है, वहां 7.60 करोड़ रुपया है। आगे जाके जो मेराज भाई का पैनल है, अश्विन राउत मैडम का पैनल है 32, वहां पर 6 करोड़ रुपया है। आगे जाके 30 नंबर जो पैनल है, अजीज भाई और जफर और सबका, वहां 8.40 करोड़ रुपया है। भुवनेश्वर केरी का जो पैनल है, वहां पर 6 करोड़ रुपया है। जो अनीता ताई और विशु भगत का पैनल है, उधर 8 करोड़ रुपया है। और बर्डे साहब का जो पैनल है, वहां पर 7.20 करोड़ रुपया है। इसके अलावा जो सार्वजनिक काम है, जैसे गार्डन, कहीं पे सुशोभीकरण, उसके लिए 7.5 करोड़ रुपया है। और दीवा का भी हमने कुछ पार्ट उसमें लिया है। 29 नंबर पैनल का वहां 25 लाख है। ऐसे 50 करोड़ के दामों को डिटेल लिस्ट आपको जिला हम दे देंगे। हम कोई भी मतलब सिर्फ सोच बदलो मुमरा बदलेगा ऐसा नहीं करते, हम डंके की चोट पे सच्चा काम करते हैं। वो लिस्ट हम पूरे व्हाट्सएप पे भी दे देंगे, आपको डिटेलिंग भी दे देंगे। और ये सारे काम हमारे चुने हुए नगर सेवकों ने जो मांग की थी वो दी है। किसी भी अधिकारी जो खुद को यहाँ का सीएम समझता था, ये दुकानें तोड़ दे, फिर वो गरीबों को दुकानें नहीं मिली, जो वो मिले वो फायदा, वो उसको पसंद है तो उसको मुआवजा मिलेगा, ऐसी कोई भी नहीं। लोकतांत्रिक पद्धति से
लोगों के बीच जाके लोगों को जो चाहिए था वो देने की हमने कोशिश की है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, परांच में साहब ने एकदम साफ तौर पे हिंदीमध्ये सांगेल का सर्वांना, पण मी सर्व समजून घ्या, विशेष भर आपल्याला कळवा मुंबईला म्हणून ठाणेचे पत्रकारांनी थोडा मला सहकार्य करा। आपको परांच पे साहब ने प्रभाग के नाम गिनाए, प्रभाग के नंबर बताए, और वो प्रभाग के नंबर के अंदर आपको वो प्रभाग समझने के लिए वहां के एक नुमाइंदे माजी नगर सेवक का नाम कहा। उस वक्त इब्राहिम बाबा पे थे, तो जो महराज का वार्ड है उधर अशरीफ भाभी भी है, महराज भी है, और दूसरे दो कॉर्पोरेटर भी है। तो नगर सेवक को निधि मिलने वाला सिस्टम क्या है? निधि तो प्रभाग को मिलता है। तो जो काम लिए गए हुए है, जो काम लिए गए हुए है, मैं इसके लिए अनवर भाई सोच अभी बदल दी हकीकत। जो ये निधि की सोच है ना कि नगर सेवक का निधि है मैं माला, तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर, ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर और वो कंसेप्ट निकालना हमको मुमरा से, अब हमको आवाम को लाना है बीच में। तो बताइए, जो चार एक मिसाल बताया परांच में साहब ने, आपको अजीज का जिक्र किया, प्रभाग नंबर 30 का, उधर जफर नुमानी का भी नाम लिया। आपको मालूमात के लिए कि ये प्रभाग कौन सा है, तो जो ये प्रभाग में लिया गया है, मुझे बताइए कि नगर सेवक चुन के आता है तो वो वोट पैटर्न के लिए अ ब क ड होता है। कोई महापालिका का जीआर है या कोई शासन का जीआर है कि ये गली से तेरा, ये गली से मेरा है कोई जीआर? तो आप सोच, अभी हकीकत आवाम की खिदमत की सोच छोड़ो। आपको बता दूं, पहली बात तो सिराज डोगरे 30 नंबर में आते, सिराज डोगरे 30 नंबर में आते, और उनको सिराज डोगरे 30 नंबर में आते, और जो दीवार प्रभाग समिति का जो 29 नंबर का 25 लाख रुपए का जिक्र किया गया, और हमने कहा पहला टप्पा है, आज कलवा के अंदर पहला का डाला है, और जो दारू को जो नाला जो जामे मस्जिद, कौसा जामे मस्जिद से अनवर भाई लिया गया है, वो एमएन वैली में 29 नंबर में जाता है। तो जो 7 करोड़ रुपया ज्वाइंट काम किया है, जो सिर्फ एक प्रभाग का नहीं है, वो काम को ये कोने से ये कोने के अंदर खर्चा करना है, तो जो पूरी आवाम को फायदा हो जाए। तो नगर सेवक का संबंध क्या? इसके लिए अभी पत्रकारों को भी मेरी विनंती है, स्टडी करेंगे, स्टडी करो, ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।